मॉर्निंग न्यूबन आदाब। ये वीडियो में डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब आपके लिए बना रहा हूँ। आज सुबह में, आज 29 तारीख है और आज शायद बुधवार है ना, वेडनेसडे। आज का सुबह का सेशन बहुत ही मार्वलस रहा और आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। उसमें सबसे अच्छा आपने जो लगान के ऊपर बात की ना, प्रैक्टिस, लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते और लोगों को बात करना नहीं आता है। और आपने इतना अच्छा कवर किया कि कुछ बोलने जैसा मेरे पास रहा नहीं। सब कुछ ही आपने कवर किया 1 घंटा 10 मिनट में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बिज़नेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होती है, पैसा भी आता है, हेल्थ भी अच्छा होता है, वेल्थ भी होता है, हर एक चीज़ होता है। लेकिन कुछ लोगों को है ना, मीटिंग में आते नहीं हैं, और मीटिंग में भी आते तो उनको इतना भी बेसिक नॉलेज नहीं है कि अनम्यूट का मतलब क्या, उधर क्या बोलना है, कब कहाँ क्या बोलना है, आज तक लोगों को समझ में नहीं आता है। और ये लगान का तो मैं जब एमवे में था ना सर, हम लोग उस वक्त भी लोगों को बोलते थे, पिक्चर हम लोग हमारे डाउन लाइन को बोलते थे, जाओ ये लो डीवीडी, वो डीवीडी मेरे पास आज भी है, मतलब जाओ देखो तुम, ये पिक्चर बहुत अच्छा है। थिएटर में नहीं देख सकते तो डीवीडी प्लेयर भी मैं देता था और टीवी भी भेजता था कि जाओ तुम लोग देखो सब लोग, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा मैसेज था जो आज के लिए बहुत मार्वलस था और समझने जैसा था। और दूसरी बात सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सुबह सुबह में मैं बोल नहीं पाता, उसकी वजह है कि एक तो मैं रात को लेट सोता हूँ, बहुत देर से मेरे को सोने को मिलता है, और सुबह में नमाज़ के लिए मैं बहुत जल्दी उठता हूँ तहज्जुद में, और उसके बाद में मैं मीटिंग में आता हूँ। लेकिन आप बोलोगे ना अभी कुछ बोलो, मेरे को दिल तो चाहता है, लेकिन मेरे एलिया को तकलीफ़ होती है क्योंकि उनको भी नींद बहुत कम है, और उसी टाइम पर उसको मीठी नींद आती है 7 बजे। अगर मैं बोलना चालू करता ना तो उसका मूड ख़राब होता है, और मैं चाहता नहीं किसी का दिल दुखे। एक तो पहले से ही वो नेगेटिव है, काम मैं उनके लिए करता हूँ, लेकिन उनको ही जब फ़ायदा नहीं है, उनको ही शौक़ नहीं है, तो क्या करूँ मैं। इसीलिए मैं एमएलएम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज भी मैं रोज़ नए आदमी से बात करता हूँ, और जिसको इंटरेस्ट है उनको बिज़नेस में जोड़ता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे घर वाले बोलते हैं कि हमको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी डाउन में नहीं डालता हूँ, किधर भी दूसरे के नीचे डालता हूँ। मेरी डाउनलाइन के डाउनलाइन जो मेरे को, जिसको मैंने बहन बोला गीता रस्तों की, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, सुबह में आप बोलोगे ना अनम्यूट किया बात करो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि घर में मगजमारी होता है ना, ऐसा काम ही नहीं करना चाहता हूँ। बाकी कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, अरे लोग प्रोमो के पीछे पड़े हैं, उन लोगों के पास विजन ही नहीं है, वो लोग 1000 रुपये में अटक गए, क्योंकि सोच उनकी छोटी है ना। मैजिक ऑफ थिंकिंग भी को बुक है, उनको बोलो लेके पढ़े, बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्योंकि उनको रोज़ का 1500 वो नज़र नहीं आता है, वो 1000 रुपये समझ में आता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन मैं तो नहीं मानता, अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाला, लेकिन सही में बंदर जैसी आदत है। एक तरफ बंदर को है ना तुम लाखों डॉलर रख दो, और एक तरफ मूंगफली और केला रखो, तो बंदर को समझ में नहीं आता है कि इससे मैं ज़िंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी में मूंगफली केला सब खा सकता हूँ। लेकिन वो उसको छोड़ के मूंगफली उठाएगा और केला उठाएगा, और मूंगफली के चक्कर में वो कभी कभी पिंजरे में हाथ डालता है ना, तो मूंगफली पकड़ लेता है, उसका हाथ ऐसा तो चला जाता है, लेकिन जब मूंगफली पकड़ लेता है तो वापस छोड़ता नहीं। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो मूंगफली छोड़ के फ्रीडम पा ले, और या तो फिर पकड़ा जाए। तो लेकिन वो क्या करता है, लालच में मूंगफली छोड़ता नहीं है। बस ये लोग उसी तरीके के हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर की दुनिया क्या है और अपनी ये दुनिया क्या है। न्यू ईयर में कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कई तरह की इनकम आती है। मीटिंग में आएंगे तो पता चलेगा ना, मीटिंग में ही नहीं आएंगे तो क्या समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ, आज लोगों के पास किसी के पास पैसा ही नहीं है, बोलते ना टाइम नहीं, तो मैं बोला ठीक है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता टाइम नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा बैंक बैलेंस भी तो नहीं है ना, तो तुमको इस बिज़नेस की सख्त ज़रूरत है। यूपी में कहते हैं, जवाई ले गया बेटी, बहू ले गई पूत, हम रह गए ऊत के ऊत। वही हिसाब है, आज सबके घर में एक ही लड़का रहता है, और उसमें भी जब वो अलग हो जाता है ना शादी के बाद, तभी उनको याद आता है कि काश मैंने किया होता। अहमद कुमार भी बता रहे थे, डॉक्टर आफ्ताब आलम भी बता रहे थे, गीता रस्तोगी भी बता रही थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आते। कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी ऐसा पकड़ के उसको बोलेगा हमको पैदा क्यों किया जब तुम हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते थे। आज है ना, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े ड्रीम लेकर आते, उनको भी मोबाइल चाहिए, उनको भी बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। जब हम नहीं दे पाते ना, तब वो हम किस मुंह से उनके सामने जाएंगे। आज अगर हम काम कर लेंगे ना, तो हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। आज हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो तकलीफ में होगी। मैं एक ही बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, हम अगर घर में रहेंगे ना तो पैसा बाहर जाएगा, हम अगर बाहर जाएंगे ना तो पैसा घर में आएगा। दैट्स ऑल। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो लाइफ आपका पहले जैसा।